प्यारे मित्रों, मैं भीमराव सिरसाट, क्रीड़ा शिक्षक, जवाहर नवोदय विद्यालय, कक्षा 8वीं के लिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय के अंतर्गत पाठ तीसरा योगासन पढ़ाने जा रहा हूँ। मित्रों, आज हम गरुड़ासन, गौमुखासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, शलभासन, मत्स्यासन, नौकासन, सेतुबंधासन आदि के बारे में जानकारी लेंगे। मित्रों, प्रथम हम गरुड़ासन के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें प्रथम जमीन पर आसन डालकर इस पर खड़े हो जाइए। दाहिने पैर पर संतुलन बनाकर बायां पैर उस पर लपेट लीजिए। दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर अपने चेहरे के सामने एक दूसरे से लपेट लीजिए। हाथों से नमस्कार की स्थिति बनाइए। सांस की गति सामान्य कर लीजिए। यही सारी कृति पैर एवं हाथ बदलकर 8 से 10 सेकंड तक कीजिए। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद आसन छोड़ दीजिए। यह गरुड़ासन की अवस्था है। आकृति में सामने से और साइड से दोनों तरीके से दिखाया गया है। तो आपको इस तरीके से करने से निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। गरुड़ासन करने के लाभ: शरीर की ऊंचाई बढ़ने में सहायता होती है। पैरों का संतुलन बढ़ जाता है। हाथ और पैर की नसें मजबूत हो जाती हैं। मनोनिग्रह के लिए यह आसन सहायक होता है। इसके बाद हम गौमुखासन की जानकारी लेंगे। कृति: प्रथम जमीन पर आसन डालकर इस पर पैर लंबे करके बैठ जाइए। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर अपने नीचे दाहिनी बाजू की तरफ ले लीजिए। दाहिना पैर भी घुटने से मोड़कर अपने बाईं घुटने पर दाहिना घुटना आए ऐसा उस पर रख दीजिए और पैर की एड़ी शरीर के नजदीक लाने का प्रयास करें। बायां हाथ कोहनी से मोड़कर पीठ के पीछे से सिर के तरफ ले जाइए। दाहिना हाथ सिर के ऊपर से ले जाकर बाएं हाथ की उंगलियां एक दूसरे में फंसा लीजिए। सांस की गति सामान्य करें। अपना शरीर सीधा कर लीजिए। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद उलट क्रम से आसन छोड़ दीजिए। अभी हम चित्र देख रहे हैं। इसमें सामने की स्थिति और पीछे की स्थिति दिखाई है। यहाँ पर दोनों पैरों के घुटने एक दूसरे पर है। दोनों पैर एक के विपरीत दिशा में हैं और हाथों को पीछे से एक दूसरे में उंगलियां फंसा ली है। इसके लाभ: संधिवात एवं मूल व्याधि में यह आसन लाभकारी है। शरीर के जोड़ों लचीले एवं मजबूत हो जाते हैं। सीना भरा हुआ बन जाता है। हृदय एवं फेफड़े की क्षमता बढ़ जाती है। ब्रह्मचर्य व्रत के लिए यह आसन सहायकारी है। इस आसन के बाद हम अर्धमत्स्येंद्रासन की जानकारी लेंगे। अर्धमत्स्येंद्रासन की कृति: प्रथम जमीन पर आसन डालकर इस पर पैर लंबे करके बैठ जाइए। दाहिना पैर को घुटने से मोड़कर अपने नीचे लीजिए। बाएं पैर भी घुटने से मोड़कर अपने बाएं पैर की एड़ी दाहिने पैर के घुटने के बाजू में रख दीजिए। इसके बाद दाहिने बगल को बाएं पैर के खड़े किए गए घुटने के बाजू पर लगा दीजिए। दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए। बाद में दाहिने कंधे पर दबाव देकर रीढ़ की हड्डी को बाईं ओर घुमाइए। साथ में अपना चेहरा भी बाएं कंधे के सिधान में लाइए। पश्चात बायां हाथ पीठ के पीछे से मोड़िए और दाहिने पैर की जंघा को स्पर्श कीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। कुछ देर इस अवस्था में अपना शरीर रखने के बाद हाथ बदलकर इस आसन को दोबारा कीजिए। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद आसन छोड़ दीजिए। यह मत्स्येंद्र आसन की अवस्था है। यहाँ पर एक पैर मोड़कर अपने नीचे लिया गया है। दूसरा पैर मोड़कर उसके ऊपर रखा गया है और
घुटने के बाजू में पैर की एड़ी है। बाद में अपने शरीर को मोड़कर पीछे के साइड में झुकाया है और कंधे का सहारा लेकर हाथ से अपने अंगूठे को पकड़ने का प्रयास किया है। दूसरा हाथ पीठ के पीछे में मोड़ लिया गया है। यह अर्ध मच्छिंद्रासन की पूर्ण कृति है। इसके लाभ: शरीर से चर्बी घटने लगती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है, रीढ़ की हड्डियां लचीली एवं मजबूत हो जाती है, पूरा शरीर सुडौल एवं बलशाली बनता है, पाचन तंत्र में सुधार होता है। इसके बाद हम शलभासन की जानकारी लेंगे। अभी हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। प्रथम जमीन पर आसन डालकर इस पर पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथों को शरीर से लगाकर रख दीजिए। हाथ की मुट्ठी बांधकर जमीन से लगा लीजिए। अपने दोनों पैरों को एक साथ जोड़कर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठा लीजिए। ध्यान रहे पैर घुटने से मुड़े नहीं बल्कि सीधे हो। पैर का पंजा सामने की ओर सीधा हो। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद आसन उलट क्रम से छोड़ दीजिए। यह है शलभासन की पूर्ण आकृति। इसमें देखिए सीने का भाग जो है वो जमीन से लगा हुआ है और सर जो है जमीन से लगा हुआ है और कमर का नीचे का हिस्सा जो है वो पूरा ऊपर उठाया गया है। पैर सीधे तरीके से रखे गए हैं और इस आसन को पैरों को ऊपर उठाने के लिए हाथों का सहारा लिया गया है। यह शलभासन की पूर्ण अवस्था है। शलभासन के लाभ: पेट और पेट की मांसपेशियां मजबूत हो जाती है, फेफड़े मजबूत बनते हैं तथा हवा भरने की क्षमता बढ़ जाती है, कंठ ग्रंथि सक्षम हो जाती है, पाचन तंत्र में सुधार होता है। इसके बाद हम मत्स्यासन की जानकारी लेंगे। मत्स्यासन की कृति: आज हम मत्स्यासन करने का अभ्यास सीखेंगे। प्रथम जमीन पर आसन डालकर इस पर पैर लंबे करके बैठ जाइए। दाहिना पैर घुटने से मोड़कर बाई जंघा पर रख दीजिए। बायां पैर घुटने से मोड़कर दाहिनी जंघा पर रख दीजिए। कमर, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी कर लीजिए। दोनों हाथों की कोहनी का आधार लेकर पीठ के बल लेट जाइए। दोनों हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ लीजिए। पीठ को जमीन से ऊपर उठाकर गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ लीजिए। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद आसन उलट क्रम से छोड़ दीजिए। यह देखिए, यह मत्स्यासन की पूर्ण अवस्था है। इसमें पद्मासन की अवस्था में पैर है, कमर को जमीन से ऊपर उठाया है, कमान बनाई है, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ लिया है और दोनों हाथों से जो है वो पैरों के अंगूठे पकड़ लिए हैं। इस अवस्था को मत्स्यासन की पूर्ण अवस्था कहते हैं। अब मत्स्यासन के लाभ: मांसपेशियां मजबूत बनती है, फेफड़े मजबूत बन जाते हैं, पीठ या रीढ़ की हड्डी लचीली एवं मजबूत बन जाती है। जो दमे की शिकायत होती है उन रोगियों के लिए यह आसन एक राहत की बात है। अभी इसके बाद में हम सेतुबंध आसन की जानकारी लेंगे। प्रथम जमीन पर आसन डालकर इस पर पैर लंबे करके बैठ जाइए। दोनों हाथों की कोहनी का आधार लेकर पीठ के बल लेट जाइए। अपने घुटनों को मोड़कर अपनी नजदीक ले आइए। अपनी कमर और पीठ को जमीन से ऊपर उठाइए, कमान बनाइए। कंधे और सिर जमीन पर ही हो। दोनों हाथों की कोहनी जमीन पर रखकर हाथों की हथेली से कमर को आधार देकर जमीन से ऊपर उठाइए। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद उलट क्रम से आसन छोड़ दीजिए। यहाँ आप सेतुबंध आसन का चित्र देख रहे हैं। यहाँ देखिए कि सिर और कंधे दोनों भी जमीन से लगे हुए हैं, कोहनी जमीन से लगी हुई है और अपने कमर को दोनों हाथों से आधार देकर ऊपर उठाकर कमान बनाई है। दोनों पैर घुटने से मुड़े हुए हैं। यहाँ पर पैर, कोहनी, कंधे और सिर के आधार पर सारा संतुलन पकड़ा हुआ है। यह है इस आसन की
पूर्ण अवस्था है। इसके लाभ देखेंगे। शरीर की मांसपेशियां इससे मजबूत बनती हैं। शरीर के ऊपरी हिस्से को रक्त की भरपूर मात्रा में आपूर्ति होती है। कमर और रीढ़ की हड्डी लचीली एवं मजबूत बन जाती है। शरीर से अनावश्यक चर्बी की मात्रा कम हो जाती है। इस आसन के बाद हम नौका आसन की जानकारी लेंगे। प्रथम जमीन पर आसन डालकर उस पर पीठ के बल लेट जाइए। दोनों हाथों को शरीर से लगाकर रख दीजिए। अपने हाथों को सिर की तरफ सीधा कर लीजिए। बाद में अपने शरीर का कमर का ऊपरी एवं निचला हिस्सा एक साथ जमीन से ऊपर उठाइए। अपना संतुलन बनाइए। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद उलट क्रम से आसन छोड़ दीजिए। यहाँ आप देख रहे हो ये आसन की पूर्ण अवस्था है। यहाँ पैरों को और कमर के ऊपरी हिस्से को बराबर ऊपर उठाया गया है। हाथों को थोड़ा सीधा रखा गया है और संतुलन बनाया हुआ है। यह आसन की पूर्ण अवस्था है। इसके लाभ, शरीर से अनावश्यक चर्बी की मात्रा कम हो जाती है। शरीर के पाचन तंत्र में सुधार होता है। कमर एवं रीढ़ की हड्डी लचीली और मजबूत बन जाती है। शरीर की मांसपेशियां मजबूत हो जाती है। प्यारे बच्चों, आपने इतने आसनों की जानकारी ली है। आसन करने के पहले थोड़ा सा ध्यान रखें कि थोड़ा सा शरीर को संचालित करके थोड़ा गर्म करने के बाद आसन कर लीजिए। खुली हवा में आसन कर लीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप फोन करके संपर्क कर लीजिए। मित्रांनो, काळजी घ्या, सुरक्षित रहा, आनंदात रहा।